Good morning, student of 5th class. Now we are going to discuss about the chapter 6. Be my multiples, I will be your factors. In the previous class of workbook, question number 1 was completed and understand you, and I think it was complete by yourself in your copy or workbook. And students, now we are going to discuss about the question number 2 of the page number 77. Okay, so student, let's start the question number 2. Question number 2, write the factors of 1 to 20 and answer the following questions. Okay, तो क्या करना है स्टूडेंट्स? राइट द फैक्टर्स ऑफ 1 to 20. जो बॉक्स आपको दिया हुआ है इधर 1 से 20 तक फैक्टर्स आपको फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट काम आपको यही है. एंड नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसके नीचे जो आंसर है एक क्वेश्चन है, तो ये फॉलोइंग क्वेश्चन का आपको आंसर देना है. ओके, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट देखो, फैक्टर्स ऑफ 1 तो दिया ही हुआ है. फैक्टर्स ऑफ 1 इज 1, फैक्टर्स ऑफ 2 1 and 2, एंड नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 3 1 and 3. क्योंकि फैक्टर्स मैंने पहले बताया, जो नंबर से इस नंबर को गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल होता है वही होगा इसका फैक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्टली डिविजिबल देखो 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 3 और 3 से डिविजिबल है. इसके अलावा कोई भी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 3. सो दैट्स वाई 1 and 3 इज द फैक्टर्स ऑफ 3 and 4. नेक्स्ट 4 का फैक्टर्स है 1 2 and 4. जिस नंबर की टेबल में 4 आता है, जैसे 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और ये 3 नंबर के अलावा कोई नंबर से नहीं जा सकता है. कोई किसी नंबर की टेबल में 4 नहीं आता है. सो स्टूडेंट्स, द फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 and 4. ओके, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है. एक्सपेक्ट 1 2 and 4, there have no any factors which is exactly divisible by 4. There have no any numbers. Okay, so student, next 5. The factors of 5 is 1 and 5. 1 and 5 के अलावा कोई भी नंबर से 5 को डिविजिबल नहीं हो सकता एग्जैक्टली. सो स्टूडेंट, फैक्टर्स ऑफ 5 ये आर 1 and 5. एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि देखो सभी का फैक्टर्स 1 तो होता ही है, क्योंकि 1 समथिंग इज़ 1 कोई भी से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही होता है, ये डिवाइड करो तो 1 उसी नंबर मिलता है आपको, है ना. तो स्टूडेंट देखो, नेक्स्ट है 6 को कौन से नंबर से डिविजिबल होता है? 1 से. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6. ये चार नंबर से ही 6 को डिविजिबल हो सकता है. दूसरे को और कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो 6 से डिविजिबल है. ओके, इसके अलावा नेक्स्ट 7 इज़ द प्राइम नंबर. देखो स्टूडेंट, एक चीज़ आपको तो ध्यान रखना है, जैसे 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर एंड ऑल्सो 7 भी प्राइम नंबर्स है. देखो इसका ओनली फॉर 2 ही फैक्टर्स मिला आपको, 1 and नंबर इटसेल्फ. 1 and नंबर इटसेल्फ जिसका फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर, ये आपको पहले ही पता है ना. एंड देन क्वेश्चन 8 नंबर में 8 का फैक्टर्स क्या क्या होता है स्टूडेंट्स? 8 का फैक्टर्स होता है 1 2 4 और 8. देखो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया फैक्टर्स. इसके अलावा कोई भी नंबर्स फैक्टर्स नहीं हो सकता है. 8 विच इज डिविजिबल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दैट नंबर. ओके, 8 को 1 2 4 and 8 के अलावा और कोई नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो सकता है. सो द फैक्टर्स ऑफ 8 इज 1 2 4 and 8. नेक्स्ट 9. द फैक्टर्स ऑफ 9 the factors of 9 is 1 3 and 9.
इस 3 नंबर के अलावा 9 को कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है स्टूडेंट्स. सो द फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9. देन 10 का फैक्टर्स 1, 2, 5 एंड 10. अंडरस्टैंड्स. आप देख लेना डिवाइड करके. इसी देखो 1 की टेबल में 10 आता है, 2 की टेबल में 2 5 जा 10, 5 की टेबल में 2 टाइम्स 5 2 जा 10 एंड 10 की टेबल में 1 टाइम 10 1 जा 10. सो फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10. एंड नेक्स्ट 11 फैक्टर्स ऑफ 11 1 एंड 11. इसके अलावा कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 11 इज द प्राइम नंबर. सो द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर 1 एंड नंबर इट सेल्फ, यू नो दैट अबाउट इट. सो स्टूडेंट नेक्स्ट 12. The factors of 12 is 1, 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12 and 12 1 are 12. इतना नंबर से डिविजिबल होता है 12 को. ओके. सो स्टूडेंट द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 and 12. And next 13. The factors of 13 is equal to are 1 and number itself 13. Okay. So 13 is the prime number, you know that also about this. So student 13 का 2 factors है, 1 and number itself. So 13 is the prime number. So that's why this is the factors of 13, 11, 7, 5, 3 and 2. There have only 2 factors, 1 and number itself. So all those numbers which has 2 factors, 1 and number itself, are called the prime numbers. एंड देन 14 को 1 से डिविजिबल होता है, 7 से डिविजिबल होता है, 14 से डिविजिबल होता है. सो स्टूडेंट्स द फैक्टर्स ऑफ 14 आर 1, 7 एंड 14. एंड 15 का फैक्टर्स क्या होता है? 1, 3, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 15 1 जा 15. एंड देन 16 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, 8 से डिविजिबल एंड 16 से डिविजिबल. ओके. नेक्स्ट 17 1 एंड 17 से डिविजिबल. इसके अलावा कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं है. 18 1 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल, 3 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, 9 से डिविजिबल, 9 2 18 एंड 18 से डिविजिबल. दिस इज द दोज आर द फैक्टर्स ऑफ 18. ओके. द बाय दिस नंबर्स 18 is exactly divisible by those numbers. And then 19 का factors 1 and 19. So student the prime factors of 19 are 1 and 19. The factors of 19 are 1 and 19. So that's why the 19 is the number as prime numbers. You know that prime numbers has only 2 factors, 1 and number itself. So that's why the 19 is the prime numbers. And then 20. The factors of 20 are 1, 2, 4 5 are 20, 5 4 are 20, 10 2 are 20 and 21 are 20. तो इतना फैक्टर्स हो गया. आपके समझ में आ गया स्टूडेंट्स कैसे फैक्टर फाइंड करना है? आपको क्या बोलना है? टेबल बोलना है. ओके. जैसे 1 की टेबल बोला, उसके बाद में 2 की टेबल बोला 20 आ रहा है कि नहीं, 3 की टेबल बोला, हाँ 2 की टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20, तो 2 इज़ द फैक्टर हो जाएगा. 3 की टेबल में नहीं आता है 20, तो 3 फैक्टर्स नहीं है. 4 की टेबल में आता है 4 5 जा 20, तो 4 हो गया. 5 की टेबल में 5 4 जा 20, तो आता है फैक्टर्स. 10 की टेबल में 5 की आफ्टर, 6 की टेबल में नहीं आता 20, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, एंड 10 की टेबल में 20 आता है. सो 10 इज़ द फैक्टर्स ऑफ 20. एंड 20 की टेबल में 20 आता है, 21 जा 20. सो दिस इज द फैक्टर्स ऑफ 20. ओके स्टूडेंट्स. देखो स्टूडेंट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इधर जिस नंबर का फैक्टर्स आपको निकालना है उस 1 एंड उस नंबर तो सभी में होगा. ओके. ये आपको ध्यान रखना है. बाकी जो नंबर है इसके बीच में सारे नंबर्स आपको फाइंड करना है, कैसे फैक्टर्स फाइंड करना है. ओके. आपको बताया कि टेबल बोल के आपको फैक्टर्स फाइंड करना है. या इस पर डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड करके भी आप फाइंड कर सकते हो. सेम टू सेम आंसर आएगा. सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू अभी तो क्या किया हमने, अभी क्या किया, जो फैक्टर्स 1 to 20 तक जो नंबर्स है इसका फैक्टर्स निकाला. ओके स्टूडेंट्स. And next day we are going to the next question.
इसी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन की एक पार्ट है जो मैंने नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।